अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात ज़रा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें ताकि एक मरतबा फिर ये महफिल मुअत्तर हो जाए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। उलमा बैठे हैं, मैं इंतहाई माजरत खा हूं, मैं मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती, मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता, तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती, मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती। आका जो जो चाहता है कि मेरी हर सांस में आका की खुशबू हो, जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका, मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती, मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खादिम होता, मैं तेरे अहले बैत का एक छोटा सा नौकर होता, यूं जो होता तो दरख्शा मेरी किस्मत होती, मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती, मुझको उस्मान और अली से भी मोहब्बत होती, मुझको हसन और मुआविया से भी उल्फत होती, आरज़ू रखता के जा तुझ पे निशावर कर दूं, ए आका आरज़ू रखता के जा तुझ पे निशावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। जरा बुलंद आवाज से जो झूम कर बैठे कह दे सुभान अल्लाह। अपने दुश्मन से मुखातिब होके कहना चाहता हूं, तुम जुल्म की हद को पार करो, हम सब्र का दामन थामे हैं, तुम लाख हमले हम पे करो, हम अपनी शहादत मांगते हैं, तुम भटके हुए हो मंजिल से, हम मंजिल को पहचानते हैं, तुम इब्ने ज़ियाद मलून की आल से हो, हम फिक्रे जंग भी जानते हैं, ये जा अपनी है कर्ज़े सहाबा, ये जा अपनी है कर्ज़े सहाबा, और ये कर्ज तो हम पे बकाया है, तुम कितने जंग भी मारोगे, रब ने इन सबको जंग भी बनाया है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ा ने मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, मैं बगैर तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूँ। उलमा की कसीर तादाद मौजूद है, इनके कदमों में एक मुख्तसर तोहफा और बड़ा बेहतरीन नायाब तोहफा पेश करके आगे बढ़ने जा रहा हूँ। मैं कराची में अपने वालिद के एक दोस्त के पास गया, वो मुझे फरमाने लगे, बेटा जंगे बदर क्या है? जंगे बदर सारे मिलकर जंगे बदर, मैंने कहा इस्लाम के दिफा की पहली जंग। हमने यही सुना है, हमने यही पढ़ा है, हमने यही सीखा है। वो मुस्कुरा के फरमाने लगे, नहीं। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ना वो हाफिज हैं, ना आलिम हैं, ना कोई दीनदार हैं। मैं हाफिज भी हूं, आलिम भी हूं, लेकिन वो मुझे ये बात बता रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं जरा रोब से कहूं, जी ये कैसे हो गया? हमने तो हमेशा यही सुना है। मैंने ऐसे ही जरा ऊंची आवाज से कहा तो वो फरमाने लगे, सिर्फ इतना बताओ कि बदर में मेरे मोहम्मद की दुआ क्या थी? ऐसे नहीं, सारे बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा सबको पता है अल्लाह के नबी की दुआ क्या थी? फरमाने लगे नहीं, आपको भी नहीं पता। मैंने कहा पता है? कहने लगे अल्लाह के नबी की दुआ में अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ए रब्बा इस्लाम बचा ले, शरीयत बचा ले, दीन बचा ले, कुरान बचा ले।
ईमान बचा ले, विजदान बचा ले, इस्लाम बचा ले, शरीयत बचा ले, उसूल बचा ले, बल्कि अल्लाह के लाडले पैगंबर बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोज़ा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशाए आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यिदुल अव्वली, सय्यिदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफ़ीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इतरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, रिफ़्फ़ते कायनात, बुलंदिये कायनात, आसरे कायनात, सहारे कायनात, खातमुन नबीयीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने इस्लाम की तारीख की पहली जंग के अंदर अल्लाह के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आंसू बहाते हुए, मिन्नतें लाते हुए, समाजतें करते हुए, मेरा पैगंबर, लजपाल पैगंबर, मंठार पैगंबर, फलदार पैगंबर और पूरी दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा पैगंबर अल्लाह से दुआ करते, ए रब्बा, अगर सिद्दीक न बचा तेरा दीन नहीं बचेगा, अगर फारूक न बचा तेरा इस्लाम नहीं बचेगा, अगर उस्मान न बचा तो तेरी शरीयत के उसूल नहीं बचेंगे, अगर अली न बचा तेरे दीन को पहुंचाने वाले सहाबा न बचे तो पूरी दुनिया में तेरा दीन का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। मैंने कहा फिर पता चल गया इस्लाम की तारीख की पहली जंग, इस्लाम के दिफा की जंग हरगिज़ नहीं है। इस्लाम की तारीख की पहली जंग अबू बकर की अलीफ से लेकर अवैस करनी के यहाँ तक तमाम सहाबा के दिफा की जंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ आ रही है? इस्लाम की पहली जंग अबू बकर के लिए लड़ी गई, उमर और उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, सईद और साहद की इज्जत और अजमत के तहफ्फुज के लिए लड़ी गई। और अगली बात हैरान कुन है कि जब अल्लाह के नबी ने ये मांग लिया और मेरे रब ने दे दिया, ऐसे नहीं, सारे बुलंद आवाज से, दिया या नहीं दिया, सहाबा आए या नहीं आए। मैंने कहा आज तक कारी साहब, अफजल गफूर भाई, नवीद भाई, ये सारे कुरान की बातें कर रहे हैं, आज तक इन्होंने कभी किसी बच्चे को खड़ा नहीं किया कि इसके इम्तिहान लेने वाले मुमतहिन साहब इसके दिल का इम्तिहान ले। कभी किसी ने कहा है कि दिल का इम्तिहान लो? हालांकि इस दिल में कुरान के सिवा इतने मासूम बच्चे हैं, इस दिल में कुरान के सिवा कुछ होगा ही नहीं, लेकिन कभी दिल का इम्तिहान हुआ? CSS में कभी दिल का इम्तिहान लिया गया? कभी PhD में दिल का इम्तिहान लिया गया? कभी दुनिया के किसी इम्तिहान में दिल का इम्तिहान लिया गया? क्यों? दिल में कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, जाहिर कुछ और जाहिर करता है, बातिन कुछ और सामने लेकर आता है। लेकिन जब बात पाक पैगंबर के सहाबा की आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ी तमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ए दुनिया के लोगों, जिन्हें अबू बकर और उमर से लेकर अवैस करनी तक जितने सहाबा को बनाया गया है, मोहम्मद के लिए लाया गया है, चुना गया है, इनको कबूल किया गया है। अल्लाह ने इनके दिमागों का नहीं, इनके दिलों का इम्तिहान लिया है। मैंने कहा रब्बा, इम्तिहान दिल का ले लिया, फिर नतीजा क्या आया, रिजल्ट क्या आया? सारी दुनिया इम्तिहान देने के बाद रिजल्ट के मुंतजिर रहती है, नतीजे का इंतजार करती है। तो रब ने जवाब दिया, मैंने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया है, और सहाबा के दिलों में मुझे जो नजर आया है, या मुस्तफा नजर आए हैं, या मैं खुद खुदा नजर आ गया। ये
सहाबा हैं। और अजीब बात, अल्लाह ने नबी के लिए सहाबा को भेज दिया। मेरे नबी की कोई बात गलत हो सकती? बोलो बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। मेरे नबी की कोई अदा गलत हो सकती है? कोई वफा गलत हो सकती है? कोई अमल गलत हो सकता है? जब अल्लाह के दिल की तमन्ना को पूरा करते हुए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली मोहम्मद के कदमों में आए हैं, तो फिर आज का चूड़ा, आज का चमार, आज का वलदुस्सिना उठकर अबू बकर पे उंगली उठाएगा तो रब्बे काबा की कसम इस जमाने में हाजी अब्दुल वहाब जैसा कोई सूफी तो नहीं आएगा। हाँ, हक नवाज जंगवी जैसा मैदान में चला आएगा। चूंकि कल 18 ज़िलहज्जा है, मैं एक छोटी सी बात करके उस हवाले से आगे बढ़ने लगा हूं। मुझे एक खटमल मिला। खटमल का पता है? खटमल ही है, काला हो सफेद हो। मैं कल पारा चढ़ा गया, मुझे यूं लगता था ये खटमल काले ही होते, लेकिन उधर सफेद भी बड़े थे। तो फिर मैंने कहा अपने दिल की तसल्ली के लिए, दिल काला ना हो, चेहरों में क्या रखा? दिल काला ना हो, चेहरों में। मुझे कहने लगा अली से क्या दुश्मनी? मैंने कहा ओ बदबख्त, हम तो कहते हैं अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा। कहने लगा गदीर खुम के मौके पे अल्लाह के नबी ने अली को एक इनाम दिया। उस इनाम की खुशी में हमने जश्न किया, तुम बुरा मान गए। मैंने कहा जरा तफसील पता तो था। मैंने कहा तफसील बताओ। कहने लगा गदीर खुम के मौके पे अल्लाह के नबी ने अली को खलीफा मुकर्रर किया। अल्लाह के नबी ने अली को, थोड़ा सा साथ देंगे, मैं आपको सबक सुना रहा हूं। अली को खलीफा, मैंने कहा पहली बात, तूने किस बात से ये खलीफे का लफ्ज लिया? कहने लगा मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। यहां पे मौला का लफ्ज खलीफे की जगह पे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। हजरत अली को अल्लाह के नबी ने खलीफा मुकर्रर किया। तुम्हारी किसी भी तारीख की किताब में मौला का माना खलीफा हो तो ला के दिखाओ। तुम्हारी किसी भी किताब में, हालांकि मौला के 20 माने तारीख ने लिखे। कितने माने? 20। दोस्त भी, सरदार भी, अच्छा भी, लेकिन एक जगह भी इसका माना खलीफा, बुलंद आवाज से खलीफा। पहली बात। और दूसरी बात, मैंने कहा जब मौला का माना खलीफा है तो तुम्हारी अजान में है अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह खलीफातु हू बिला फस। मैंने कहा तुम पकड़े गए? कहने लगा मौलवी जी कैसे? मैंने कहा अगर वली का माना खलीफा है तो तुम्हें अलीयुन वलीयुल्लाह भी कहना पड़ा, फिर खलीफा बिला फसल भी कहना पड़ा। आप नहीं समझे। मुझे लगता है कि आपके लिए ये वजन, थोड़े लफ्ज जो हैं थोड़े वजनी हो गए। मैं फिर पीछे आसानी की तरफ जाता हूं। मैंने कहा फिर 2 मरतबा अलीयुन वलीयुल्लाह भी कहना पड़ा। और दूसरी बात, तुम कहते हो कि अल्लाह के नबी ने अली को खलीफा बनाया, और अजान में तुम बकते हो अलीयुन वलीयुल्लाह। अगर वली का माना खलीफा लिया जाए तो नमाज के बकौल अली अल्लाह का खलीफा है। अलीयुन बोलने तो सही है, अलीयुन वलीयुल्लाह के अली अल्लाह का खलीफा है, हालांकि तुम कहते हो कि ये मोहम्मद का खलीफा है। अगर तुम्हारी सारी बातों को माने तुम खुद पागल हो जाओगे। तुम खुद बात मैं फिर पीछे लेके जा रहा हूं। कहने लगा अली को क्यों नहीं मानते? मैंने कहा हमसे ज्यादा कोई मान सकता ही नहीं, हमसे ज्यादा कोई मान सकता। कहने लगा गदीर खुम के मौके पे हमने जश्न ईद गदीर मनाया और तुम बुरा मान गए। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, हम तो कहते हैं अली तो अली है, अली के किसी नौकर को भी अजमत मिल जाए तो वो हमारे माथे का झूमर है। झूमर है या नहीं?
झूमर है या नहीं? बात इस तोहफे के बाद इख्तिताम की तरफ लेके चलाऊं। वो चुटकुला कुछ यूं है, कहने लगा हमने ईद गदीर रखी, तुम बुरा मान गए। मैंने कहा रखनी थी तो किसी और दिन रख लेते। तुमने उस दिन ईद गदीर का ऐलान किया जिस दिन नबी का अब अबू बकर उमर का खलीफा उस्मान गनी है, जानशीने पैगंबर है, नबी का लाडला दोहरा दामाद है, उसकी शहादत का दिन, जिसने एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखा है, हर जुमे को एक गुलाम को आजाद किया है। मदीना प्यासा था, प्यास इसने बुझाई है। मदीना भूखा था, खाना इसने खिलाया है। नबी के घराने की खिदमत भी इसी ने करके दिखाई है, नबी के याराने की खिदमत भी इसी ने करके दिखाई है। आज भी तुम मदीना में चले जाओ, मस्जिद नबी में लगे हुए दस्तरखान का एक एक लुकमा अगर वो सरकारी खर्चे से आ रहा है तो वो सरकारी खर्चा किसी बंदे के नाम नहीं बल्कि फंदके उस्माने गनी के नाम पर बने हुए उस इदारे से आ रहा है। मैंने कहा मैं चला जाऊं, मेरी याद भी मिट जाएगी, मेरा नाम भी मिट जाएगा, मेरी अदाएं भी मिट जाएंगी, मेरी वफाएं भी मिट जाएंगी, लेकिन आओ उस अजीम इंसान उस्मान गनी को देखो जो आज से 1400 साल पहले नबी की इज्जत के लिए अपनी जान लुटा चुका है, लेकिन रब्बे काबा की कसम आज भी मदीना और मक्का के अंदर लोग उसी उस्मान के खाते से लंगर खाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा उसकी शहादत के दिन तुमने ईद रखी, हमें तकलीफ है या नहीं? है या नहीं है? अगली बात इंतहाई तवज्जो वाली, मैंने कहा मुझे ये बताओ खिलाफत अली को मिली? कहने लगा मिल गई। अब मुझे मेरा सवाल का जवाब दो कि वो खिलाफत है कहां? साथ भाई खिलाफत जरा बोलिएगा, खिलाफत? मुंह बुसूड़ा सा कह के कहने लगा यार खिलाफत अली दी हई, लेकिन नऊज़ बिल्लाह अबू बकर खास लई। अबू बकर ने छीन ली। मैंने कहा चलो तेरी मेहरबानी, ये तो मान गया कि अब अबू बकर के पास है, अब अबू बकर के पास है। मैंने कहा तुम्हारे नजदीक खिलाफत अली को मिली थी और वो अबू बकर ने छीन ली? कहने लगा बिल्कुल मौलवी साहब तुसी सही आखदे पे हो। मैंने कहा फिर थोड़ा आगे चलते हैं, अगर रात को सोने से पहले तुम्हारे लिए एक डॉलरों का कंटेनर आए और तुम इतनी दौलत देख के पागल होने के नजदीक हो जाओ और अपनी चुटकियां काट के देखो कि ये सच है या ख्वाब है, जब तुम्हें यकीन हो जाए तो डॉलरों के कंटेनर के ऊपर लंबे तान के सो जाओ कि इससे बढ़कर मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरी तो बात बन गई है। कहने लगा जी जी ऐसा ही करूंगा। मैंने कहा अगर सुबह आके वो कंटेनर को छीन के ले जाए तो फिर क्या करोगे? कहने लगा रात को खुशियां मनाऊंगा, सुबह रोता नजर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अब बात समझ आ जाएगी। हजरत अली को खिलाफत मिली, तुमने जश्न मनाना शुरू किया। सुबह हुई, अबू बकर छीन के ले गए। सुबह हुई तो अबू बकर, और मैंने कहा वो बदबख्त जिसने सुई तक न छोड़ी, जिसने सुई तक ना छोड़ी वो खिलाफत ले सकता। मैंने कहा लानती, जब मेरे सिद्दीक तो सिद्दीक है, मैं तो सिद्दीक का एक कायनात की बात करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए आयशा अब्बा को बुला। आका क्या करना है? आका फरमाते मैं बीमार हूं, मुसल्ला देना है। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, मैं बीमार हूं, मुसल्ला देना है तेरे अब्बा को। आगे से बेटी है, आज ओहदे के लिए लोग टमटमाते फिरते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन यहां बेटी को अपने बाप का पूरा इल्म है। वो कहती है अल्लाह के लाडले उन्हें ना देना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर अल्लाह के नबी ने जो कहा मेरे लिए तो वो हुज्जत बन गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा मैं क्या करूं, मेरे मुसल्ले पे रब सिद्दीक को बगैर किसी को गवारा ही नहीं करता। उस सिद्दीक पे इल्जाम लगाओ कि उसने छीन ली थी, ये सच है या झूठ है? मैंने कहा हजरत अली को खिलाफत मिली और अबू बकर छीन के ले गए। अब मेरा सवाल यह है कि खुशी मिली और चली गई, दौलत मिली और चली गई,
एजाज मिला और चला गया। अब इस पे ईद का जश्न बनता है या मातम बनता है? क्या बनता है? बुलंद आवाज से क्या बनता है? मातम बनता है। तो फिर हम उस्मान की शहादत के दिन तुम्हें खुशी मनाने की इजाजत, बुलंद आवाज से इजाजत है। मुझे एक बंदा कहने लगा मौलवी साहब सख्ती कम करो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगा खुशी है मनाने दो। मैंने कहा तुम्हें अंदाजा ही नहीं, पहले हजरत उस्मान को इन्होंने पकड़ा, उसके दिन जश्न ईद गदीर रख दिया। फिर इन्होंने हजरत अमीर मुआविया को पकड़ा, उस दिन कुंडों का खत्म रख दिया। अब मैं सुन रहा हूं पिछले 2 साल से हजरत सिद्दीक की वफात के दिन ये कोई तीसरा तरीका लेके आ रहे हैं। हर उस दिन पर जब नबी के जानिसारों की शहादत या वफात का दिन आता है, ये अपने अंदाज से उसे खुशियों में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। रब्बे काबा की कसम, हम ऐसा तुम्हें करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। दे सकते हैं, दे सकते हैं। मैंने कहा फिर वो सहाबा हैं जिन्होंने नबी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से नबी के कलमे का, नबी की नमाज का, नबी के रोजे का, नबी के जिहाद का, नबी के अफकार का, नबी की गुफ्तार का, नबी की ललकार का, नबी की यलगार का, नबी की हिम्मत का, नबी की कुव्वत का, जुर्रतो इस्तकामत और ताकत का, बदरो ओहद खंदको खैबर तबूको यरमूक मुअत्ता तुर्रिका जुलअशीरा पीरे मऊना हमराउल असद हुनैन और हुदैबिया का दिफा करके बताया। कोई जंग दिखाओ तो सही, मुकाबला 1000 से हो, 313 मैदान मारते नजर आए, मुकाबला 3000 से हो, 700 सहाबा अपनी जवानियां हथेली पर रखते हुए नजर आए, मुकाबला 12000 से हो, खुद लश्कर कम तादाद में हो, कोई मुकाबला करता हो दिखाओ तो सही। सहाबा 12000 हो, कुफर का लश्कर 36000 हो, कोई मुकाबला दिखाओ तो सही। 30000 सहाबा हो, 2.5 लाख काफरों का लश्कर हो, कोई एक सहाबी पीछे हटा हो, छोड़ के गया हो, भाग गया हो, निकल गया हो। रब्बे काबा की कसम ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इस मामले में कोई एतराज करता है, रब्बे काबा की कसम ये एतराज मोहम्मद के सहाबी पे हरगिज़ नहीं है, ये खुदा पे एतराज है, ये मोहम्मद मुस्तफा पे एतराज है। और इंशाअल्लाह हम दुनिया को बताएंगे ये बदर का मंजर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सहाबा आज बदर में जाना है। मेरे सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के लाडले पैगंबर आज सिर्फ जाना नहीं है बल्कि हर हद से गुजर जाना है। बदर का मौका है, हजरत मिकदाद इब्ने अस्वद नबी के पास है। अल्लाह के नबी ने पूछा राय दो, जंग लड़नी है, दिल पे हाथ रखिए, राय दो। हजरत मिकदाद ने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या राय दें, तुम्हें नहीं पता बदर में जाना है? अल्लाह के नबी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम मूसा के नाम लेवा नहीं, हम मूसा के मानने वाले नहीं। क्या मतलब है? जो उनसे कहा करते थे दुश्मन तो आडा थे, लड़ाई भी तो आडी, जंग भी आपकी, झगड़ा भी आपका, फसाद भी आपका, तो तुम कौन हो? मिकदाद ने नजरें झुका के कहा हम मोहम्मद के कलमा गो हैं, तुम क्या करोगे? हजरत मिकदाद मुस्कुरा के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह एक दफा देखिएगा सही, हम आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, आपकी खातिर अपनी जान दे भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं। मैंने कहा यही अदा तो उनकी हक नवाज जंगवी ने बताई। जंगवी वाले बोले जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इन्हीं सहाबा को देखकर, इन्हीं सहाबा की वफाओं को, अदाओं को, अकीदतों को, मोहब्बतों को देखकर हक नवाज जंगवी निकले। उल्टा लटकाया गया, 48 घंटे मियां वाली की जेल में उल्टे लटके हुए हैं। जेलर ने कहा मौलवी को उतारो, इसको नानी याद आ गई होगी। लेकिन जब 48 घंटे के बाद हक नवाज के चेहरे को देखा, मान सेरा वालों, जेलर कहता है मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। 48 घंटों के बाद, उल्टा लटकने के बाद, सजा लेने के बाद, टूटे हुए बाजू के बाद हक नवाज को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। जेलर आख्या मौलवी केड़ी मिट्टी दा बने हैं। हक नवाज ने फरमाया कि मुझे 48 की बजाय 96 घंटे भी लटकाओगे
मैं फिर भी मुस्कुराता रहूंगा। वो कैसे? कहने लगे मेरे दिल में सहाबा जो है, मेरी धड़कन में सहाबा हैं, मेरे ईकान और इस्लामो विजदान में सहाबा हैं। ज़ियाउर रहमान फारूकी सब कह दे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लंदन के अंदर बीबीसी लंदन के ऑफिस से इंटरव्यू दे के निकले, दुश्मन पीछे लग गया, समंदर के किनारे उनकी गाड़ी को रोका गया। जो प्लग पाना और ये जो रॉड्स होते हैं, वहां पर गन तो नहीं थी, लेकिन सरिये से, सलाखों से मेरे वालिद को मारा गया। इतना मारा गया कि उन्होंने समझ लिया कि अब ये बच नहीं सकता। लेकिन उन्हें क्या खबर कि बचाने वाली जात कौन है, किसकी है? मेरे वालिद के चेहरे पर 60 टांके लगे, 14 दिन तक बेहोश रहे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरी दादी अम्मा को फोन करके ये इत्तला दी जाती कि सेहत और डाउन हो चुकी है। मेरे घर वालों को बताया जाता। मेरी उम्र उस वक्त फकत 3.5 साल थी। हमें तो याद ही नहीं उनका चेहरा कैसा था, लेकिन जरा देखो तो सही, सबक याद है। 14 दिन के बाद होश आया। गड़ी अफखाना एक इलाका है पिंडी के साथ, वहां के मौलाना अब्दुल रशीद साहब हैं, मेरे वालिद के दोस्त हैं, अभी भी हयात हैं। उन्होंने फरमाया कि ए भाई ज़ियाउर रहमान, आज के बाद तेरा वीजा इधर का हमने पक्का लगवा लेना, तेरे बच्चों को इधर बुला लेना। आइंदा तुझे अगर इंग्लैंड में इतना खतरा है तो पाकिस्तान में कितना खतरा होगा। मैंने कहा दुनिया के मौलवी बड़े बड़े आज इस लालच में अपना पासपोर्ट तब्दील करवा लेते हैं, नेकी के काम कम कर देते हैं कि हमें बाहर का वीजा मिल जाए। मेरे वालिद के पासपोर्ट पर 32 मरतबा इंग्लैंड की स्टैंप लगी हुई है, लेकिन मेरे वालिद ने होश संभालते ही फरमाया, ए भाई अब्दुल रशीद, पहले तो सिर्फ जुबान था, अब तो कलम भी हक नवाज के नाम, अब तो कदम भी हक नवाज के नाम। और हम भी ये अहद करते हैं, जब तक जिस्मों में जान रहेगी, हमारी जिंदगियां सहाबा के नाम रहेंगी। रहेंगी या नहीं रहेंगी? आजम तारक को देखिए, जिस्म चलनी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, डॉक्टर रिपोर्ट देने वाला रो रहा है और रोकर कहता कि पहला मौका है, इतनी गोलियां चल रही हैं और इतनी बहादुरी। पूछने वाला पूछता है कैसे? वो कहता है कि 52 गोलियां आजम तारक के जिस्म को छुई, कुछ अंदर रह गई, कुछ निकल के चली गई। लेकिन जब गोलियां चल रही थी, आजम तारक के हाथों में कुरान था, लबों पर कुरान की तिलावत थी। ऐसे अजीम अकाबिर के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे हुए हैं। जब तक जिंदगी रहेगी हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। डटेंगे या नहीं डटेंगे? साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? सहाबा के नाम अपनी जिंदगियां करेंगे, जज्बात करेंगे, ईकान करेंगे, विजदान करेंगे। मेरे वालिद फरमाया करते थे, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। व आखिर दावाना।